फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ये आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले इसका नाम फतेहाबाद था। 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह किया था। बादशाह अकबर की 3 पत्नियां थी। पहली मुस्लिम रुकैया बेगम, दूसरी जोधाबाई जो कि हिंदू थी, तीसरी मरियम जो कि क्रिश्चियन थी। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जोधाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण पुत्र प्राप्ति की खुशी में करवाया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो मैंने पार्किंग में कार पार्क करके फतेहपुर सीकरी की तरफ निकल पड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सब टूरिस्ट के लिए बसेस लगा रखी थी, जिसकी कॉस्ट पर पर्सन 10 रुपीज़ थी। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप्स थी जहाँ से सारे टूरिस्ट शॉपिंग करते हैं। मोस्टली यहाँ पर फॉरेन क्राउड आता है। यहाँ की स्पेशलिटी है स्टोन से बने हुए कुछ ऑर्नामेंट्स, जो कि फतेहपुर को दर्शाता है, और कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो मैं ये सब देखकर निकल पड़ा बस की तरफ, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स से इंटरकनेक्टेड थी। बस की भी टिकट आपको ऑनलाइन परचेज करनी पड़ेगी या पेटीएम या फ़ोन पे के थ्रू, जो कि कैश रिसीव नहीं करेंगे ये। फतेहपुर सीकरी में अपनी कार ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ बसेस ही जाएंगी जो कि गवर्नमेंट की हैं। फतेहपुर सीकरी मुगल काल की कलाकृति को दर्शाता है, जो देखने लायक है। ये 1602 में बना है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा का मतलब है विशाल। फतेहपुर सीकरी की दूसरी तरफ है दीवाने आम, जहां बादशाह अकबर आम जनता से मिलते थे। यहाँ पर बादशाह अकबर की 3 पत्नियों के महल हैं, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप जो गार्डन वाला जगह देखकर आए हैं, उस जगह का नाम है दीवाने आम, जहाँ बादशाह अकबर जो है न्याय करते थे और आम जनता से मिलते थे और आम जनता की फरियादें, कंप्लेंटें सुनते थे। दीवाने व आम बनाया आम जनता के लिए। ये सामने वाली जो इमारत है, ये है दीवाने खास, जो राजा अकबर और उनके 9 मंत्रियों का दरबार लगता था। ये बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे डबल स्टोरी, 1st एंड 2nd फ्लोर, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर से जो है ये एक है, क्योंकि इसके सेंटर में बीच में एक पिलर है। उस पिलर पे ये सारा महल सपोर्ट किया है। तो अंदर जो पिलर है उस पर राजा अकबर बैठते थे, जिनका रियल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ऊपर जो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ हैं, जिसमें 9 दरवाज़ों के अंदर राजा अकबर के 9 रतन बैठते थे। राजा अकबर के जो 9 रतन के उनके नाम थे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिन, अबुल फैजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खान काना, मुल्ला दो प्याजे, हकीम हुमाम। तो 9 रतन 9 दरवाज़ों में, और सेंटर में जो पिलर है वहाँ राजा अकबर। ये वो जगह है जहाँ राजा अकबर ने सभी मज़हब, सारे धर्मों को मिलाकर एक नया मज़हब कायम किया और उस धर्म का नाम रखा दीन ए इलाही। तो अंदर जो पिलर है उस पिलर पे सभी धर्मों का सिंबल है, बुद्धिस्ट, पर्शियन, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, इस्लामी। कितना खूबसूरत पिलर है, जो आप अंदर जाकर देखेंगे। अंदर आने अभी जो आप बाहर से देख रहे थे, तो बाहर से देखने में 2 लग रहा था, और अंदर आने पर ये सिंगल स्टोरी है। तो बीच में इसके ऊपर राजा अकबर बैठते थे सेंटर में, और जो खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी चारों साइड के अंदर में, उनमें दरवाज़ों के अंदर मंत्री लोग बैठते थे। राजा के मंत्री थे 9। ये रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए साइड से, लेकिन सन 1992 में ये रास्ते जो है बंद कर दिए हैं, तो लोग ऊपर जाए। इसके पीछे राजस्थान बॉर्डर है। पहली जगह भरतपुर है, यहाँ से 20 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में लगता है फतेहपुर सीकरी, और इसके 10 किलोमीटर बाद राजस्थान बॉर्डर है। पहली जगह भरतपुर है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर है। इन तीनों कमरों के अंदर दीवारों में छोटे छोटे बॉक्स बनाए। यहाँ राजा के टाइम सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे, इसलिए जगह को खजाना महल बोलते हैं। किले के बाहर में राजा ने बनाया था टस्साल मिंट हाउस, यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। और इस महल के अंदर में
खजाना रखा जाता था। तो आइए देखते हैं खजाना कहाँ रखा जाता था। अभी हम लोग हैं खजाना महल में, और ये खजाना महल में यहाँ ये छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बने हैं जो हर कोने में हैं। इनके अंदर राजा अकबर के टाइम पर सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे। ऊपर से जैसे स्टोन का कवर था ढकने के लिए, तो ये खजाना रखने के लिए। और सारी जो दीवारें ना वो अंदर से होल हो गए, यानी कि पैसा ऊपर से निकाल लो, नहीं पूरा पीस ज्वाइंट किया है, पूरा पीस को बाहर करो, पैसा नीचे करा दो। भैया अभी पैसे होंगे क्या इसमें? अभी नहीं है, क्योंकि सर आप 500 साल लेट हो गए, इसलिए खजाना नहीं मिलेगा। अच्छा। तो 3 कमरे वाला ये महल, जिसका नाम खजाना महल, और दूसरा इसको आंख मिचोली का महल भी बोलते हैं, क्योंकि सम टाइम यहाँ पर ये जो गैलरियाँ बनी हैं, यहाँ पर हाइड एंड सीक खेला जाता था। मतलब छुपन छुपाई, छुपा छुपी, लुका छुपी, हाइड एंड सीक। और इसके आगे बहुत ही खूबसूरत जो है, और ऐसा डिजाइन जैसे अपने शादी का मंडप बनता है, जैसा कि मंडप स्टाइल, तो एस्ट्रोलॉजर सीट, ज्योतिषी के बैठने के लिए। और यहाँ से आप वो सामने जो पानी जो पिलर है उन पे बनाया है। ये 176 पिलर है, 176। पहले फ्लोर पर 84, फिर 56, 20, 12 एंड 4। तो पंच महल एंड हवा महल। उसके नीचे है पाठशाला, स्कूल, मदरसा, जहाँ शाही घराने के बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दी जाती थी। उस टाइम पे जो टीचर थे अबुल फैजल, जिन्होंने एक किताब लिखा अकबरनामा आईने अकबरी, तो वो स्कूल था। अभी आगे रास्ते में वो जगह दिखाएंगे जहाँ राजा अकबर चौसर खेलते थे, और चौसर में जो खेलते थे उसमें गोटियाँ नहीं रखते थे, गोटों की जगह वहाँ दासियाँ खड़ी होती थी, और उन दासियों को अलग अलग कपड़े यानी कि उनके लिबास पहनाकर वहाँ खड़ा करता था राजा। एक तरफ लाल, एक तरफ हरा, एक तरफ नीला, और वहाँ पासा फेंकते थे, वो दासियाँ चलकर एक जगह से दूसरी जगह। आइए वो जगह। और 4 साइड में आप देखें ये क्रॉस जो बना हुआ है, 1 2 3 क्रॉस इस कोने पे, 3 वहाँ सामने, 3 उस कोने पे, और चारों साइड में इन क्रॉसों पे गोटों की जगह दासियाँ खड़ी होती थी। और एक तरफ जैसे बताया लाल ड्रेस, एक तरफ काला ड्रेस, एक तरफ नीला ड्रेस, एक तरफ हरा, और वहाँ बादशाह कभी जोधाबाई के साथ, कभी रुकैया के संग यहाँ पासा फेंकते थे, और दासियाँ एक जगह से दूसरी जगह चलकर खड़ी होती थी। देखिए सर, सामने जो महल जो दिख रहा है वो बादशाह अकबर का महल है, और उसका नाम है ख्वाबगाह। यहाँ बादशाह अकबर उसी महल के अंदर करीबन 15 साल रहे थे। लेकिन राजा अकबर जो सोते थे वो लकड़ी का खाट नहीं है, लकड़ी का पलंग नहीं है, लाल पत्थर का उसके अंदर बड़ा साइज का पलंग बनाया है, और उसका नाम है किंग साइज बेडरूम। कितना बड़ा बेडरूम है वो आपको अंदर दिखाएंगे। ये बीच में जो पानी का जो तालाब बना है इसका नाम है अनूप तालाब। यहाँ बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक संगीतकार मिनिस्टर थे जिनका नाम था तानसेन। वहाँ बीच में बैठकर तानसेन गाते थे, और बालकनी में बैठकर तानसेन का संगीत सुनते थे। ये वो भी जगह है जहाँ पर एक मूवी बना था शाहरुख खान का परदेश फिल्म, जो लास्ट में एक कव्वाली का जहाँ गाना होता है, नहीं होना था नहीं होना था आखिर हो गया प्यार, तो यहाँ वो कव्वाली का गाना होता है। और साइड में जो दलान बने वहाँ शाहरुख खान की जो है फाइट होती है, लड़ाई होती है, यहाँ शाहरुख खान को पीटते हैं, वो जगह है। और ये 3 रानियों के जो महल हैं, उन तीनों रानियों के अलग अलग साइज के कमरे हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल रानी रुकैया बेगम, जो राजा अकबर की टर्किश वाइफ थी। कोने में जो रूम के अंदर इतनी खूबसूरत कामनी है जो इस महल के अंदर है। इसके अंदर दीवारों के अंदर रियल स्टोन, डायमंड, शीशे का काम था, इसलिए इसको शीश महल भी बोला जाता है, मेकअप रूम भी बोला जाता है। लेकिन सर अभी हम लोग आ गए जो है बादशाह की मुस्लिम बेगम जो है टर्किश जो वाइफ थी रुकैया बेगम, टर्किश सुल्तान। तो ये सबसे खूबसूरत महल है फतेहपुर सीकरी का। इस महल की खासियत ये है अंदर और बाहर दीवारों पर जो काम आप देखें नक्काशी, और महल इतने यहाँ बने हुए करीबन 25-30 महल है, लेकिन कहीं पे भी इस तरह का काम और महलों के अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है आप देखें छोटे छोटे जो हॉल्स है, ये जगह बादशाह अकबर के समय में स्टोन, रियल स्टोन, डायमंड वगैरह इसमें लगे थे। अंदर कलरफुल पेंटिंग थी, और ऊपर ग्लास का कवर था, मिनर। और यहाँ जो पंछियों के चेहरे कटे हैं, तोता, कबूतर, शेर, चिड़िया, इनके फेस जो है राजा अकबर के समय में वो चांदी के होते थे। और इसी महल के अंदर में अलग अलग मजहब का सिंबल भी, ये सब हटा दिए नहीं, ये बाद में मुगलों के बाद में जब ब्रिटिश लोग आए और दूसरे राज्य लोग आए तो कई जगह से वो लोग निकाल के ले गए। जैसे यहाँ दरवाजे जो होते थे वो चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे, चंदन की लकड़ी के दरवाजे टूट गए हैं। यहाँ जो छत नीचे जो बना हुआ है डिजाइन जमीन पर, इसका सेम डिजाइन जो है ऊपर छत पे बना हुआ है। जालियाँ देखें एक ही पीस के अंदर में जाली का डिजाइन है, दिख रहा है सर आपको, पोमोग्रेनेट।
उस पिलर पे देखें अंगूर का डिजाइन, ग्रेप्स, वो ग्रेप्स वुड है, ये अनार का डिजाइन है, ये पूरा पर्शियन कार्विंग। हम्माम, ये रॉयल फैमिली की जो है टर्किश बात है, नहाने के लिए बाथरूम, इसको बोलते हैं हम्माम। जो अभी अंदर में पानी वगैरह नहीं है, अंदर जाना मना है, तो वो दरवाजा दिख रहे हैं वहाँ लॉक कर दिया है, नॉट अलाउड। ये है राजा अकबर का किंग साइज बेडरूम, और ये राजा अकबर का बेडरूम है, इसको बोलते हैं किंग साइज बेडरूम। राजा अकबर की आरामगाह, राजा अकबर का ख्वाबगाह। तो इसके ऊपर में बादशाह अकबर के समय में गद्दा बिछाया जाता था, शाही गद्दा, जहाँ पर राजा अकबर सोते थे। चढ़ने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ लगी थी, सीढ़ियाँ चढ़कर जो है राजा अकबर ऊपर सोते थे। और अभी सीढ़ियाँ वो जो है यहाँ से टूट गई हैं, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ लगा दी हैं। यहाँ खड़े होकर आप देखें कितना बड़ा साइज है। ये जोधाबाई का किचन है, शाकाहारी वेजिटेरियन किचन, और जो मुस्लिम थे उनके लिए नॉन वेजिटेरियन। तो एक साइड में उधर में हलाल किचन है नॉन वेज, और ये है वेजिटेरियन। लेकिन जोधाबाई के लिए ज़्यादातर दासियाँ खाना बनाती थी, और जो दासियाँ अच्छा खाना बनाती थी उनको इनाम में कानों में पहनने के लिए झुमके दिए जाते थे। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन दिख रहा है वो सभी अलग अलग डिज़ाइन के झुमके बने हुए हैं। जो अंदर चूल्हा वगैरह जो जलता था, ऊपर छोटे छोटे हॉल से वो चिमनी है धुआं वगैरह निकलने के लिए। तो ये वेजिटेरियन किचन जोधाबाई का महल। अभी आपने पहले जो देखा था रुकैया बेगम का, बहुत ही खूबसूरत महल देखा, वो अलग था क्योंकि उसमें नक्काशियाँ करी थी। ये अलग है क्योंकि इसमें दीवारों पर सब जगह कलरफुल पेंटिंग करी है, और इसको बोलते हैं सुनहरा मकान। कोई यहाँ दीवारों पर पेंटिंग है, हाथी, घोड़े, फ्लावर पॉट, वो आपको अंदर जाके दिखाते। रानी, देखिए इस कमरे में देखिए कितना ओरिजिनल कलर दिखता है ना, ये 450 साल पुराने कलर हैं जो आप अंदर देखें। ये रानी मरियम का डाइनिंग रूम है, और यहाँ दीवारों पर देखें हाथी और घोड़ों का काम। ये इधर घोड़े बने हुए हैं, ये देखें हाथी, देखें एलिफेंट, यहाँ पर देखें फ्लावर पॉट। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ जो लास्ट में दो वाइट डॉम वाला जो पीछे लास्ट में जो महल दिखता है, वो राजा अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री जो थे बीरबल, वो बीरबल का महल है, बीरबल हाउस। बाकी जो 8 मिनिस्टर थे वो किले के बाहर रहते थे, और बीरबल को महल के अंदर में जगह बनाकर अकबर ने दिया, बीरबल महल। और ये टूटा फूटा एरिया जो साइड में है वो है मीना बाजार, जहाँ राजा अकबर के समय में महीने में एक दिन के लिए लेडीज मार्केट लगाया जाता था, जिसको मीना बाजार बोलते हैं। और इसके अंदर जो है वो नगीना मस्जिद है, लेडीज़ मस्जिद, जहाँ नमाज पढ़ने के लिए नगीना बेचने लोग जो आते थे, तो उसके ऊपर उसका नाम रखा था नगीना मस्जिद। तो जी ये जोधाबाई महल का एंट्रेंस गेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर है ये पूरा जगह आप देखें, ये महारानी जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है, और इसको जोधा रानी का हवेली बोलते हैं। ये पूरा बिल्डिंग जो है वो राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, और जिस गेट से आप अंदर आए उसी गेट से बाहर जाएंगे। ये सामने जो है विंटर पैलेस है, इसकी जो बेडरूम की जो विंडो है ना, वो जालियां वगैरह नहीं है उधर, वो पीछे से पूरा बंद है। कोई इस दिशा से सूरज निकलता है हर रोज, और सूरज की तपस से लाल पत्थर जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये सर्दी के समय में इस्तेमाल होता था। ये जोधा रानी के लिए मंदिर बनाया, कृष्णा भगवान की भक्ति, तो उसके लिए लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। अभी वहाँ पर आइडल वगैरह मूर्ति वगैरह नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये तुलसी नहीं है, जहाँ तुलसी होता था हर रोज, यहाँ जोधाबाई तुलसी को जल चढ़ाकर पूजा करने आती थी। साइड में जितने छोटे छोटे जो कमरे दिख रहे हैं वो दासियों के रहने की जगह है, यहाँ रानी जोधाबाई जो है पूजा करती थी। और ये छोटे छोटे जो आले बने, यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, और बाकी जगह पर लैंप लगाने के लिए यूज होता था, यहाँ लाइट के लिए रोशनी। और ये पिलर देख रहे हैं वो घंटी है, चेन एंड बेल। फूल जो चढ़ाते हैं वो लोटस, तुलसी का पत्ता, ये कलश। तो ये पूरा हिंदू सिंबल है। जो आप सामने देख रहे हैं ये सलीम शेख चिश्ती की दरगाह है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने पहले इसे लाल पत्थरों से बनवाया था, लेकिन बाद में उनके पुत्र सलीम ने उसे सफ़ेद संगे मरमर से बनवा दिया। शाही गेट ओनली फॉर रॉयल फैमिली एंट्रेंस गेट।
जहाँ से राजा और रानी लोग पैलेस से जो है अपने गुरुजी के दर्शन करने आते थे। तो सामने देखें वाइट मार्बल का ये अकबर राजा के गुरुजी की दरगाह है। सूफी संत जो है शेख सलीम चिश्ती का मज़ार मकबरा। और ये दरगाह जो है अकबर ने पहले लाल पत्थर का बनाया था। जब उनका बेटा जो है जहांगीर बड़ा हुआ, उसने इस दरगाह को जो है वाइट मार्बल का बनाया। और ये वो दरगाह है जहाँ अकबर राजा ने मन्नत मांगी थी। तो अकबर को इनके आशीर्वाद से जोधाबाई से जो लड़का हुआ, तो अकबर ने उसका नाम इनके नाम के ऊपर पहला नाम रखा था सलीम, और अकबर उसको प्यार में सेकू बोलते थे। जब उसी लड़के को राजा बनाया तो जहांगीर के नाम से जाना गया। ये दरगाह के अंदर में 3 साइड में जालियाँ हैं। दिल्ली वाल में जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ा है, ये छोटा है लेकिन दिल्ली से पुराना है। इस साइड देखें जो है बुलंद दरवाज़ा, ये बैक साइड है। इसके आगे जाके आपको दिखाएंगे कितना ऊंचा गेट है। जब राजा अकबर गुजरात में एक लड़ाई जीत कर आए थे, वो गुजरात की लड़ाई जीतने के बाद में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद माने होता है ऊंचा। जो उस टाइम पे मर जाते थे तो अकबर बादशाह उनकी कब्र यहीं बनवा देते थे। आज भी यहाँ लाखों लोग आते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर और अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। ये एशिया का सबसे ऊंचा गेट है, टॉलेस्ट गेट 176 फीट ऊंचा है। और ऊपर तीनों साइड में कुरान शरीफ के आयतें लिखी हैं, जो ताजमहल पे भी इसकी नकल की है। वहाँ काले पत्थर में लिखा है, जहाँ लाल। बीच में जो है शहद की मक्खी के छत्ते लगे हुए, मधुमक्खी के भी। और ये नीचे देखिए 52 सीढ़ियाँ इसकी आने के लिए, 52 स्टेप्स। काले वाले वो साई वहाँ में बाथरूम, जो दरगाह जाने से पहले लोग यहाँ स्नान करते थे जब अंदर दरगाह पे जाते थे। ये पूरा शहर जो है फतेहपुर का नया आबादी है। और फिर हम निकल पड़े वापसी की तरफ। और जो मैंने पहले दिखाया था कि पहले यहाँ पर पत्थरों की या यहाँ के स्टोन की कलाकृति आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं जो कि यहाँ से चीज़ें परचेज़ करके जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।